ये रही राजा सुहेलदेव राजभर की एक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी, जो लगभग पति है। इसमें ऐतिहासिक संदर्भ, वीरता, संघर्ष और प्रेरणा को समाहित किया गया है। कहानी: राजा सुहेलदेव, एक भूले बिसरे शूरवीर की अमर गाथा। प्रारंभ: 1034 ईस्वी का समय था। भारत के उत्तर प्रदेश में बहराइच नामक एक क्षेत्र था, जो अपने हरे भरे जंगलों और गहरी नदियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस समय इस भूमि पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। महमूद गजनवी का सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद अपने इस्लामी सेनाओं के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। जहां जहां वह जाता, वहां के मंदिर टूटते, लोग मारे जाते और सभ्यता का विनाश होता। इसी अंधकार में उम्मीद की एक किरण बनकर उभरे राजा सुहेलदेव राजभर। अध्याय 1: अतीत का योद्धा। सुहेलदेव श्रावस्ती के पास स्थित श्रावस्ती राज्य के राजघराने से थे। वे राजभर जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय के मेहनतकश और विद्वान समुदायों में से एक माने जाते थे। सुहेलदेव का बचपन युद्ध कला, नीति और धर्मशास्त्र के अध्ययन में बीता। वे मात्र एक योद्धा नहीं, बल्कि प्रजा के प्रति समर्पित एक नायक भी थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार सलार मसूद की सेना बहराइच के निकट पहुंच चुकी थी और वहां के छोटे छोटे राजा आपसी मतभेदों में उलझे थे। तभी सुहेलदेव ने एक निर्णय लिया, या तो मातृभूमि की रक्षा करूंगा या रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। अध्याय 2: एकता का आह्वान। सुहेलदेव ने आसपास के हिंदू राजाओं और जनजातीय प्रमुखों को एकत्र किया। गुर्जर, राजपूत, अहिर, ब्राह्मण और भील सभी को एकजुट कर एक महावीर सेना बनाई। उन्होंने कहा, हम अलग अलग होकर हारते आए हैं, अब एक साथ लड़ेंगे और विजयी होंगे। उन्होंने कोई महल नहीं बनवाया, कोई ताज नहीं पहना, सिर्फ एक ध्येय रखा, भारत माता की रक्षा। अध्याय 3: बहराइच का युद्ध। साल 1034 का वह भोर का समय था। बहराइच के मैदानों में दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर सलार मसूद की संगठित तुर्क अफगान सेना और दूसरी ओर सुहेलदेव के नेतृत्व में आम जनता, जनजातीय वीर और स्थानीय सेनाएं। युद्ध कई दिनों तक चला। सुहेलदेव की रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने जंगलों का उपयोग करते हुए छापामार युद्ध किया, जल स्रोतों को नियंत्रित किया और रात्रि में आक्रमण कर शत्रु को थका दिया। आखिरकार निर्णायक दिन आया। युद्ध के अंतिम दिन सुहेलदेव स्वयं सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने अकेले ही मसूद की सेना में आतंक फैला दिया। कहते हैं, सुहेलदेव की तलवार बिजली की तरह चलती थी। अंत में गाजी सलार मसूद मारा गया। उसकी सेना बिखर गई और बहराइच की भूमि स्वतंत्र हो गई। अध्याय 4: वीरता की विरासत। युद्ध के बाद सुहेलदेव ने सत्ता का लोभ नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं, सेवक हूँ इस भूमि का। जब तक ये धरा मुझे पुकारेगी, मैं तलवार उठाऊंगा। जनता ने उन्हें धरतीपुत्र, भारत का रक्षक और वीर सुहेलदेव की उपाधियों से नवाजा। कई वर्षों तक उन्होंने सीमाओं की रक्षा की, लोक कल्याण किए और जातीय भेदभाव मिटाकर जनसंघर्ष को एक नई दिशा दी। अध्याय 5: इतिहास में विस्मरण और पुनर्जागरण। दुर्भाग्यवश मुगलों और अंग्रेजों के काल में राजा सुहेलदेव का नाम इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। उनके बलिदान और जीत को योजनाबद्ध रूप से दबा दिया गया। लेकिन लोकगाथाएं, लोकगीत और ग्रामीण कहानियों में आज भी उनके किस्से जीवित हैं। 21वीं सदी में फिर से राजा सुहेलदेव का नाम उभरा। उनकी मूर्तियां स्थापित हुई, पुस्तकें लिखी गईं और लोग जानने लगे कि भारत की असली रक्षा किसने की थी। उपसंहार: राजा सुहेलदेव की गाथा एक प्रेरणा है कि जब जनता एकजुट हो, जब लक्ष्य स्पष्ट हो और जब नेतृत्व निस्वार्थ हो, तो कोई भी आक्रमणकारी चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हराया जा सकता है। वे न सिर्फ एक राजा थे, बल्कि एक विचार थे, राष्ट्र पहले, बाकी बाद में। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का ऑडियो